कन्फेशन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के ड्राफ्टमैन थे स्टीफन। प्रभु की कृपा से वो सवाल हमने दिया नहीं हाल कि 1872 की साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसके द्वारा दिया गया, तो उसमें रहेगा स्टीफन। आगे लिखिए। स्टीफन के अनुसार संस्वीकृत ऐसी स्वीकृत है, संस्वीकृत ऐसी स्वीकृत है जो किसी अपराध से आरोपित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय किसी अपराध से आरोपित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय यह कथन करते हुए यह कथन करते हुए या अनुमान इंगित करते हुए की जाती है कि उसने कोई अपराध किया था, कि उसने कोई अपराध किया था, कि उसने कोई अपराध किया था। क्रिमिनल में ऐसे नहीं कहा जा सकता तुम ही ने ही अपराध किया, मुझे शंका हो रही है। गिरफ्तार कर लेगी तो चलेगा, लेकिन जज साहब के कहना नहीं तुमने ही अपराध किया है, मुझे पूरा शंका है, इसलिए तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है, ऐसे नहीं कर सकते। जब तक कि अभियोजन पक्ष तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा। अनुमान इंगित तो सिविल में होता है, कहां पढ़ा गया है? प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में हो। कहां पढ़े थे बात? आदेश 39 सीपीसी। सिविल मामले में 100% सिद्ध करना जरूरी नहीं, लेकिन क्रिमिनल मामलों में किसी की जान जाएगी, किसी की स्वतंत्रता जाएगी, बिछड़े हुए दिन उसको जो जेल में चले गए आप नहीं लौटा पाएंगे, और सिविल तुम्हारा खेत वो ले लेंगे, वापस आ जाए। तुम्हारा मकान गिर गया, सरकार बनवा देगी। लेकिन क्रिमिनल में इसीलिए कहा जाता अनुमान नहीं चलता, अतः कहा गया ये परिभाषा अपूर्ण है, यानी कन्फेशन के दृष्टि से यह परिभाषा सही नहीं है। अनुमान नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा अपराध को स्वीकार करना चाहिए। जैसे यहां एक चाकू पड़ी है, एक डेड बॉडी पड़ी है, और डेड बॉडी के पास एक लड़का बैठा हुआ है, और उसकी मां आती कहती है इस चाकू के मालकिन मैं हूं। इसका मतलब उसी चाकू से हत्या हुआ है, अदालत हमें मान ले। पुलिस अरेस्ट इसको करती क्योंकि ये डेड बॉडी के पास बैठा हुआ है, तो पुलिस अनुमान कर रही इन्होंने ही मारा। पिक्चर में आप ऐसा सीन देखते होंगे, बड़ी मारेगा कोई, चाकू को कोई दूसरा पकड़ लेगा। तो यहाँ पे ये भले यहाँ बैठे हों, अगर वो कह रही है तो क्या उसी से मान लिया जाए? अरेस्ट करने तक का है, फाइनल सजा देने तक का नहीं है। फाइनल तो देखा जाएगा उस चाकू पे खून के हाथ में जो लगा होगा हो, इसका खून उस पे जो लगा है वो किसके हाथ से मिल रहा है।
पूरा चेक करने के बाद ही जो है, और केवल एक एविडेंस के सहारे नहीं सजा होती है, और भी एविडेंस लिया जाएगा, और भी एविडेंस लिया जाएगा, एक एविडेंस केवल नहीं। जैसे सरकमस्टेंशियल एविडेंस सुने हैं ना, परिस्थिति जनसाक्ष्य। आपको मैंने एक चीज बताया था, रेप के जितने मैटर होते हैं उसमें सदैव परिस्थिति जनसाक्ष्य रहता है। रेप में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि शिकारी ऐसे स्थान पर शिकार को घेरता ही है कि वहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलेगा। संजोग से मिल जाए अलग बात है, लेकिन मिलता उलता नहीं हो। अगर ना आपको विश्वास हो तो रामायण की एक सीन मैं आपको दिखा देता हूं, जहां रेप में परिस्थिति जन साक्ष्य पे ही चला गया, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। और वहां भी रेप क्या हुआ था, दोनों के सहमत से हुआ था। अगर आपकी बुद्धि जा रही हो तो आप बताइए, नहीं तो हम बताएं। कंसेंटिंग पार्टी थी, लेकिन उसका जब मुकदमा सामने आया तो सरकमस्टेंशियल पे ही आया, क्योंकि रेप करते हुए कोई देख नहीं पाएगा ना, ऐसे जगह पे होता है। वो थी जो पत्थर बन गई थी स्त्री, अहिल्या। अहिल्या के साथ जो शारीरिक संबंध हुआ था जिस मनुष्य का, वो दोनों कंसेंटिंग पार्टी थे। लेकिन जो विवाहेतर संबंध बना करके दोनों अंदर से निकले, तो बाहर उनके वास्तविक पति खड़े थे। अरे ये तो हमारे रहते हुए दूसरे से संबंध बना रही है। तो उस समय आईपीसी रही होती तो एडल्ट्री, विवाहेतर संबंध वाला एडल्ट्री वाला मैटर है ये। गौतम ऋषि की पत्नी का जो संबंध था जिस पुरुष से बना, और जानबूझ के बना, दिस इज द प्योर क्वेश्चन ऑफ एडल्ट्री, अगर उस समय आईपीसी होती। लेकिन अंदर संबंध बना कि नहीं बना, एडल्ट्री में कोई देखा तो है नहीं। लेकिन एक कमरे, बंद कमरे से अगर दो पुरुष और स्त्री आ रहे हैं और पूछने को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि तू पूछ लें क्या तुम संबंध बनाए, कि ऐसे गए थे चाय पी के चले जाए, कुछ नहीं, निकलते ही उन्होंने पहले मार दिया सीधे, वो बन गई पत्थर। लेकिन वहां में एविडेंस अगर आप देखेंगे तो मैटर यह है परिस्थिति जन्य साक्ष्य का, सरकमस्टेंशियल एविडेंस का। और उस सरकमस्टेंशियल एविडेंस को हम लोग निश्चायक एविडेंस कहेंगे, ऐसे एविडेंस को निश्चायक एविडेंस कहेंगे। अब अगर वो अपनी पत्नी से पूछे होते आपका संबंध इस मिस्टर इंद्र से था, वो इंद्र बन के गए थे उनके पति, वो बोलती अगर हाँ, लेकिन ये धोखे से हो गया, क्योंकि ये आपका शरीर बन के आ गए, मैं समझ ही नहीं पाई आप हैं कि ये हैं, ये तो हमारे साथ कपट हो गया, मगर ऐसा हुआ है, दैट इज कन्फेशन। मतलब उन्होंने प्रत्यक्ष स्वीकार कर लिया, हाँ हमारा इनसे शारीरिक संबंध बना, लेकिन ये धोखे से बन गया, मैं इनको आपको समझ बैठी। ये हो गया कन्फेशन, अपने अपराध को साफ साफ स्वीकार कर लेना, ये हुआ कन्फेशन, जिसमें जरा सा लगाव नहीं है। आपका इनसे संबंध बना, हाँ, इनको मैं आपको समझ बैठी क्योंकि आपका रूप धर के चले जाए, दैट इज कन्फेशन, साफ साफ। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये हुआ, अगर दो लोग कमरे से निकल रहे हैं और एक कन्फेशन कर रहा है, क्या ये तो हो गया क्लियर। लिखिए अगला पॉइंट, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। पाकला नारायण स्वामी पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर।
पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। इसकी एक एक चीज लिख लेना, यह भी लिख लेना, यह भी लिख लेना, नहीं तो आ जाएगा यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष दिया। प्रिवी काउंसिल लिखा, ध्यान रखना। नयदार बनाम गोविंदा किस हाई कोर्ट का है, जैसे है ना तो बॉम्बे हाई कोर्ट का, वैसे इसमें प्रिवी काउंसिल है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। इसको लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है, लैंडमार्क। लॉर्ड एटकिन, हमने एटकिन ही लिखा है, आप लॉर्ड लिख लीजिएगा, लॉर्ड एटकिन। लिखिए, लॉर्ड एटकिन ने, लॉर्ड एटकिन ने इस मामले में स्टीफेन की परिभाषा को अमान्य ठहरा दिया। स्टीफेन की परिभाषा को अमान्य ठहराते हुए कहा कि, ऐसा लिखना, स्टीफेन की परिभाषा को अमान्य ठहराते हुए कहा कि, ये लाइन प्री की है। किस केस में संस्वीकृत की स्टीफेन की परिभाषा को अमान्य कर दिया गया, प्री बन गया। देखिए, अगर कोई आयोग डाल तब आगे पात आप रही हो। किस केस में स्टीफेन की संस्वीकृत की परिभाषा को अमान्य ठहरा दिया गया था, आप बोलेंगे पाकला नारायण स्वामी ने। पाकला नारायण स्वामी का निर्णय निम्नलिखित में से कौन जज दिया? लॉर्ड एटकिन। वही नीचे स्टीफेन भी रहेंगे, लॉर्ड स्टीफेन, लॉर्ड एटकिन। दोनों बनाम स्टीवेंसन का फैसला किसने दिया था? लॉर्ड एटकिन थे वहां भी। सुब्बा राव ने किसका फैसला दिया था? गोलकनाथ का। चलिए आगे पढ़ते हैं, लिखिए। अमान्य ठहराते हुए कहा कि संस्वीकृत ऐसी होनी चाहिए जिसमें या तो अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए। संस्वीकृत ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराध को या तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए, अंडरलाइन पूर्ण रूप से, सबसे महत्वपूर्ण शब्द। अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए या कम से कम अपराध से संबंधित उसके सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए। अपराध से संबंधित उसके सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए। सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए। पहला चेंज, किसी ऐसे तथ्य को स्वीकार करना किसी ऐसे तथ्य को स्वीकार करना जो अपराध में फंसाने वाला हो, जो अपराध में फंसाने वाला हो
मात्र इतने से संस्वीकृत नहीं हो सकती, मात्र इतने से संस्वीकृत नहीं हो सकती। जैसे जिस चाकू से हत्या की गई है वह चाकू मेरा है। आपके कॉपी पे किनारे यहां इतनी सी जगह रहती है, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे ही कोई महत्वपूर्ण बात आवे वहीं लिख लिया करो। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? वह महत्वपूर्ण बात है वही, जैसे यहां क्या लिखना है, संस्वीकृत केवल क्रिमिनल में होती है। छोटा सा संस्वीकृत केवल क्रिमिनल यहीं पे, तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो सामने दिख जाएगा संस्वीकृत केवल क्रिमिनल में होती है। और जहां पे आपने स्वीकृत शब्द लिखा वहां भी वहीं किनारे स्वीकृत केवल सिविल में होती है। छोटा सा जैसे लिखे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बाकला नारायण का केस पढ़ो दीपा। ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराध को स्वीकार कर दिया जाए या कम से कम अपराध से संबंधित उसकी सभी तथ्य को स्वीकार कर दिया जाए। किसी ऐसी तथ्य को स्वीकार करना तो अपराध में फंसाने वाला लोग मात्र इतने से करने में नहीं पहुंचती। जैसे जिन चाकू से हत्या की गई है वह चाकू मेरा है, यह नहीं है। संस्वीकृत किसे कहते हैं? अब इसका उत्तर यहां तक आ रहा है, संस्वीकृत किसे कहते हैं? तो उत्तर आया एक ऐसी स्वीकृत जिसमें किसी अपराध को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया हो, वही संस्वीकृत कहलाता है। जैसे मैंने ही अपनी रिवॉल्वर से बी को गोली मारी है। जैसे इलाहाबाद कचहरी में मर्डर हुआ ना, एक दरोगा था ना, धीरज, शैलेंद्र दरोगा थे ना। जैसे एक दरोगा ने वकील को गोली मारी कचहरी में, तो कह रहा है कि मैंने ही अपनी गोली से वकील साहब को मारा है। कोई मुस्लिम नाम था ना वकील का, धीरज, कोई मुस्लिम नाम था, तो मैंने ही सच एंड सच को गोली से मारा है। और भी बातें कहेगा, क्योंकि अगर मैं ना मारता सभी पुलिस वाले हमें मार डालते। अब ये हो गया स्वीकृत, मारा है। ये कचहरी बता रहा हूं, प्रत्यक्ष एकदम, कि सारे पुलिस वाले उसको घेर और लिए मारने के लिए, तो उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला दी। दूसरी घटना आपकी अतीक अहमद वाले में, बच्चे जो मारे हैं उनको, मैंने ही कालविन हॉस्पिटल के भीतर इनको गोली मारी है। ये सब संस्वीकृत, ऐसी दशा में संस्वीकृत, इसी को संस्वीकृत कहते
जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से अपने अपराध को स्वीकार कर लें। अब उसी में आप लपेट करके कहें हम बंदूक साफ कर रहे थे, उसमें से पता नहीं अचानक गोली निकल करके जाकर उनको लग गई, इसलिए मेरी बंदूक से वो मर गए। ये संस्वीकृत नहीं, ये तो हो गया जलेबी मिर्ची वाला। अगली केस में जलेबी मिर्ची वाला ही है, मतलब घुमावदार नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम जानते क्या हुआ, जैसे बेटा ने गोली मारा किसी को, अब बेटा है 21 साल का, अब बाप है 86 साल का। तो बाप बेटे से समझौता किया क्यों ना मुझे मरना है, ये कब्र में पैर मैं ही मान लेता हूं, और मान लिया कि हाँ मेरी ही गोली से ये मरे। न्यायालय इसे नहीं मानेगा। कभी कभी दूसरे लोग किसी का अपराध ना स्वीकारें, इसको चेक करना पड़ता है।